गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के बारे में देखेंगे। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिसका भी उत्तर पता हो फुल वाक्य में इसका उत्तर दीजिएगा। शंकर जी को नीलकंठ क्यों कहते हैं? शंकर जी का कंठ नीला है, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा। नीलकंठ किन किन शब्दों से मिलकर बना है? नीलकंठ नील तथा कंठ से मिलकर बना है। बहुत अच्छा। नील तथा कंठ दोनों शब्दों का अर्थ बताइए। नील का अर्थ नीला तथा कंठ का अर्थ गला है। बहुत अच्छा। नीलकंठ शब्द का अर्थ बताइए। नीला है कंठ जिसका। बहुत अच्छा। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नहीं पता। बच्चों, आज हम लोग समास के भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के खंड करके अलग दिखाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। बहुत अच्छा। समास की परिभाषा बताइए। आइए समास की परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों के मेल से बने नए संक्षिप्त शब्द की रचना की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर, यह आपका समास का उदाहरण है। समस्त पदों के पहले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद। बहुत अच्छा। समास के कितने भेद होते हैं? समास के आपके 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्व्युक्त समास, छठा बहुव्रीहि समास। घर घर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। बहुत अच्छा। अव्ययभाव समास की परिभाषा बताइए। आइए देखते हैं अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद आपका अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय होते हैं, अर्थात वचन कारक की दृष्टि से यह अपरिवर्तनीय होता है। इसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण है घर घर, प्रत्येक घर में। दूसरा है आमरण, मरण तक। दूसरा देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम पद गौड़ तथा दूसरा पद आपका उत्तर प्रधान होता है। इसके साथ ही दोनों पदों के बीच आने वाले उपसर्ग गायब हो जाते हैं। इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है इसे राजकन्या, राजा की कन्या, सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। धन प्राप्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा। द्वंद्व समास का अर्थ बताइए। नहीं पता। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है और इसमें और का प्रयोग किया जाता है। इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। इसे लाभ हानि, लाभ और हानि। माता पिता, माता और पिता। कर्मधारय समास देखिए। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद आपका विशेष होता है। इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका उदाहरण है इसे नीलकंठ, नीला है जो गगन। नील कमल, नीला है जो कमल। इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उत्तर बताइएगा। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द की रचना को समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 2 उदाहरण बताइए। लाभ हानि, रात दिन। बहुत अच्छा। किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण बताइए। यथारूप। बहुत अच्छा। कौन सा समास सर्वप्रिय समास है? तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा। बच्चों, कुछ रिक्त स्थान है, इनमें बताइएगा क्या भरा जाएगा। द्वंद्व समास से पहला पद प्रधान होता है। बहुत अच्छा। समास के भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बहुत अच्छा। कर्मधारय समास में प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है।
रात दिन समास है, द्वंद्व समास है। बहुत अच्छा। सर्वप्रिय समास है, तत्पुरुष समास। लोकप्रिय समास है। बच्चों मैं कुछ गृह कार्य देती हूँ जो आपको घर से कर कर लाना है। लिखिए अपनी अपनी कॉपी में अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास के 5-5 उदाहरण आप घर से लिखकर कॉपी में लाएंगे। लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लिख लिया? यस मैम। थैंक यू क्लास।